नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज आप सभी के साथ एक बहुत ही शानदार वीडियो शेयर कर रहा हूं और विषय है कि चिंता, उदासी, घबराहट, बेचैनी और जो एंजाइटी है उससे हम कैसे मुक्ति पाएं। ये एक खास तरीका है, बहुत ही शानदार काम करता है और सीबीटी थेरेपी जो है उसका भी एक बहुत ही कोर सिद्धांत है। तो आप सभी के साथ में मैं ये शेयर करने जा रहा हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से लास्ट तक समझना और अपनी जो समस्या है उसका कारण खोजने की कोशिश करना। जैसे ही आप कारण खोजते हो तो हम कारण पर काम करेंगे और उसके बाद में हम निवारण तक पहुँचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहते हो। जीवन आगे बढ़ता है, वक्त आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन बहुत सी बार हमें जीवन में उतार चढ़ाव मिलते हैं और हमारा जो माइंड है वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। हमारा माइंड उदासी का शिकार हो जाता है, मन उदास रहने लग जाता है और मन के अंदर जो नकारात्मक विचार है वो रहने लग जाते हैं। ऐसी ही एक घटना एक महिला के साथ में हुई, जिनके साथ बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ ठीक था, लेकिन घर के अंदर कोई एक समस्या हो गई थी, कोई एक बहुत बड़ा लॉस हो गया था। और उसके बाद में वो उदासी में चलने लग गए। होता ये कि वो जैसे ही उदासी में चलने लग गए, जैसे भी वो घर के काम हो या फिर कहीं पर बाहर जाना हो, उनको बड़ा मुश्किल लगने लगा। हमेशा थका-थका सा उनका शरीर रहता और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। अगर उनको किसी रिश्तेदार के यहाँ पर बोले कि वहाँ पर एक फंक्शन है, कोई शादी है, आपको अटेंड करके आनी है, बड़ा ही मुश्किल रहता और अल्टीमेटली वो चिंता प्रधान जो विकार है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसके शिकार हो गए। और उस शिकार होने के बाद में आने के बाद ये तरीका उनको बताया गया, उनकी काउंसलिंग की गई और उनके अंदर बहुत ही शानदार सुधार हुआ। तो उसका कारण क्या था? दोस्तों, कारण ये था कि वो महिला पहले बहुत ही शानदार सोचती थी, बहुत ही अच्छी सोचती थी। उसके माइंड के अंदर जो प्रोसेसिंग चलती थी सोच की, वो सोच की प्रोसेसिंग बहुत सही प्रोसेसिंग थी। लेकिन इस उदासी की वजह से मन उदास रहने लग गया। उदास मन जब होता है तो वो उदासी के विचार लेके आता है। कुछ दिन मन उदास रहा, उदासी के विचार आए, उसके बाद में उसके माइंड की जो प्रोसेसिंग थी, माइंड का जो काम करने का तरीका था वो नकारात्मक हो गया और उसकी जीवन जो है वो उसको नकारात्मक तरीके से, नकारात्मक नज़रिए से उसको जीवन दिखाई देने लग गया। दोस्तों, उसके घर के अंदर अगर कोई खुशी भी आती तो भी उसका माइंड ये बोलता कि इस खुशी से क्या है? इस खुशी से क्या है जब हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट हैं और हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। आज कुछ अगर अच्छा हुआ तो भी क्या है, कल बहुत ही बुरा होगा। उसको हमेशा उसका माइंड जो है वो खुशी को जब नेगेटिविटी के अंदर प्रोसेस करता है, तो मान लो कि उससे गलती से भूल से अगर सिलेंडर जो है वो ऑन रह गया, एलपीजी का, वो उससे गलती से ऑन रह गया, उसी के साथ वो पैनिक हो जाती कि देखो मेरा तो दिमाग जो है वो बिल्कुल ही खराब हो गया है, मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ और मैं तो इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। तो उसका माइंड हमेशा हर एक बात को वो गलत तरीके से करता है। अगर बच्चे को कोई चोट लग जाती तो उसको लगता है भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब सब कुछ जो बुरा होना होता है वो हमारे साथ ही होना होता है। तो माइंड गलत तरीके से प्रोसेस कर रहा है। दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल वे के अंदर समाधान है। समाधान ये है कि कारण ही इसका माइंड है, माइंड की प्रोसेसिंग है, उसको सोचने का तरीका है। तो माइंड को आप सही तरीके से सुचवाओ, माइंड को आप सही तरीके से सुचवाओ, माइंड को आप करेक्ट करवाओ, करेक्ट करवाओ। भले ये काम आप खुद कर सकते हो जो इस समस्या से पीड़ित हैं, या फिर उस उनके जो घर के जो सदस्य है वो कर सकते हैं। एक बार शुरुआत में इतना अच्छे से करेक्ट नहीं होगा, वो रजिस्ट करेगा, वो जैसे सोच रहा है, जैसे वो चल रहा है वैसे ही चलने की कोशिश करेगा। लेकिन आप बार-बार उसको समझाओगे तो धीरे-धीरे वो करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर खुशियाँ आई है वहाँ पर उसको खुशी मनानी चाहिए, उसको नेगेटिविटी के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो माइंड जो गलत तरीके से सोच रहा है उसको करेक्ट करते जाओ कि नहीं-नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा सोचना चाहिए। यद्यपि ये एक लिमिट में होना चाहिए, ये भी ज़्यादा नहीं करें इससे कि अपने माइंड पर भी कुछ प्रेशर पड़े। लेकिन अगर हम अपने माइंड को
करेक्ट करते जाएं, साथ के साथ उसको सही दिशा में सोचवाने के लिए प्रेरित करते जाएं, तो माइंड जैसे ही सही सोचेगा उसी के साथ में क्या है कि हमारा मन जो है वो खुश रहने लग जाएगा। जैसे ही मान लो कि घर के अंदर कोई नकारात्मक चीज कुछ भी होती है, घर के अंदर कोई स्ट्रेस आती है, घर के अंदर कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई वस्तु थी, जैसे घर के अंदर कोई फ्रिज था, वो खराब हो गया, तो खराब होने के बाद में थोड़ी सी एक फीलिंग आती है नकारात्मक में, उसको आने दो 10-15 मिनट, आधे घंटे, उसके बाद में चलो कोई बात नहीं, जो खराब हो गया इसको ठीक कैसे करवाएं। ठीक है, ऐसे थोड़ी अब इस फ्रिज को हम बाहर फेंक देंगे, हम किसी जो फ्रिज ठीक करने वाले मिस्त्री को फ़ोन करेंगे, फ़ोन करने के बाद चेक करेगा, उसको पता चलेगा क्या समस्या है। हो सकता है वो समस्या 100 रुपए में ठीक हो जाए, हो सकता है वो समस्या 500 रुपए में ठीक हो, लेकिन वो जो चीज़ खराब हुई है उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटजी भी इसको बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजी, बहुत सारे जो माइंड का जो पैटर्न है वो नॉर्मली हमारे अंदर अच्छा काम करता है, लेकिन जब समस्या आती है तो वो ठीक नहीं काम करता, वो इनकरेक्ट काम करता है। उस इनकरेक्ट को अगर आप करेक्ट करने लग जाओ तो आपका माइंड अच्छे विचारों को पैदा करेगा, और अच्छे विचारों का जो माइंड है वो एक अच्छा माइंड की जो स्थिति है, माइंड की स्टेट है, वो एक खुशी की स्टेट को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेगा, और आप जीवन में चिंता मुक्त और उदासी मुक्त माइंड को प्राप्त करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जो सिद्धांत है वो समझ में आया होगा। अगर आप सीबीटी थेरेपी का पूरा कोर्स चाहते हो तो वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, और उसका लिंक इसी वीडियो के साथ में है। आप इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक कीजिए, हमें आपकी बातों को कमेंट के थ्रू बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।